नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा है आप सकुशल मंगल होंगे। मैं डॉक्टर भट्ट, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, मैंग क्लिनिक मेरठ। तो आज आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम कराने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट में आप 5 से 10 मिनट दे करके अपनी बहुत सारी समस्याएं जैसे माइग्रेन, एसिडिटी, कब्ज, सिर दर्द होना, चक्कर आना, पीसीओएस, पीसीओडी, यहाँ तक कि अपने पैंक्रियाज को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो पहले तो मुद्राएं सीख लें। हमें इस तरह की मुद्राएं लगानी है और मुद्राओं के बाद ओम बोलना है। ओम से ही सारी चीज़ें होती हैं। ओम मुद्राओं में ध्यान रखें, ऐसे लगानी है मुद्रा, ठीक है ना। ये पांचों उंगलियां पांचों तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आपको बारी बारी से सारी मुद्राएं सुबह उठते लगानी है। एक बार ये, फिर एक ये, इसमें 20 तक 20 तक काउंटिंग करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर ऐसे रगड़िए। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए मित्रों क्या करना है, सबको पता है। एक नाक से ऑक्सीजन लेनी है, बहुत डेप्थ में लेनी है, फिर रुकना है, फिर थोड़ा सा बंद करके और दूसरी नाक से धीरे धीरे छोड़ना है। लेना तेजी से है, छोड़ना धीरे धीरे है, और रुकना है। छोड़ने के बाद रुकना है। जितना ज़्यादा छोड़ सकें वो ज़्यादा अच्छा है। इस सारी प्रक्रिया में यही है कि जितना ज़्यादा आप ले सकें और जितना ज़्यादा छोड़ सकें, और रोकना है बीच में कम से कम 10 to 20 सेकंड का, ठीक है ना। तो अनुलोम विलोम करिए और उसके पहले ये चेक करिए कि किस में ज़्यादा एनर्जी आपको आ रही है। जैसे ये हमने सांस लिया, जिस नाक से ज़्यादा ऑक्सीजन निकल रही है, हवा आ रही है, वो एक्टिव है और दूसरा इनएक्टिव है। महिलाओं में बायां एक्टिव होना चाहिए, यानी बाएं नाक से बहुत ज़्यादा हवा आनी चाहिए, और पुरुषों में दाहिने नाक से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आनी चाहिए। ये चेक कर लें। ये व्यायाम बहुत सारी समस्याओं के लिए छुटकारा दिलाने में सक्षम है। जैसे कोई तरह की नसों में ब्लॉकेज है, बहुत पेन है, सियाटिका है, पीसीओएस है, पीसीओडी है, किसी तरह की गांठ है, कैंसर है, माइग्रेन है, कब्ज है, एसिडिटी है, गैस का गोला बनता है, खाना नहीं पचता है, पैंक्रियाज एक्टिवेट नहीं है, इंसुलिन लग रही है। बहुत सारी समस्याओं में इसको आपको करना चाहिए। तो अब हमने देख लिया, क्योंकि माइग्रेन का विशिष्ट केस है आज हमारे पास। बाकी के लिए हम धीरे धीरे ऑन डिमांड पेड कंसल्टेंसी पे सिखाते हैं। तो आज हम माइग्रेन के लिए करेंगे। पहले अनुलोम विलोम कर लें। दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से तेजी से खींचना है, 20 सेकंड तक रुकना है।
अब इसी प्रक्रिया को हम उल्टा करेंगे। बाएं नाक को बंद करके दाहिने से ऑक्सीजन लेना है और तेजी से लेना है। अब हम अनुलोम विलोम कर चुके हैं। इसको कम से कम 20 बार करना है और इसके बाद अनुलोम विलोम करने के बाद कपालभाति और थर्ड स्टेप में हम कराएंगे आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो बहुत ही विशिष्ट है। अगर शुरू में वही कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अनुलोम विलोम से सारी ऑक्सीजन प्रवाहित होती है शरीर में और जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज भी धीरे धीरे खुल जाती है। तो अब आपको कपालभाति करना है। कपालभाति ऑक्सीजन लेके सिर में पहुंचाना है, तो सिर को पीछे ले जाएंगे खींचते हुए। 20 सेकंड तक रोके रहिए, फिर ओम बोलते हुए छोड़ सकते हैं। ओम। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम की तरफ आते हैं। इसमें क्या करना है, आपको जिस नाक को बंद करना है उसी नाक से छोड़ना है। तो जैसे मैंने बायां नाक बंद कर लिया है, आप दाहिना भी बंद कर सकते हैं। दाहिने से स्टार्ट करें, जिसको माइग्रेन है दाहिना नाक बंद कर लें, क्योंकि चंद्र नाड़ी है, ठंडक वायु जाती है, सूर्य नाड़ी से गर्म वायु निकलती है। तो गर्म वायु नहीं लेंगे, हम पहले ठंडी वायु लेंगे। तो दाहिने नाक को बंद करते हुए पूरी तरीके से बंद रखिए, बिल्कुल नहीं उठाना है। ये अनुलोम विलोम से उल्टा है, नहीं लेना है, नाक नहीं बदलना है। इसको हम प्रयास करके एक ही नाक से लेंगे, एक ही नाक से छोड़ेंगे और ताकत लगानी है। 20 सेकंड तक रुकिए। धीरे धीरे फिर छोड़ना है, मन में काउंट करते रहिए। छोड़ते हुए ओम का जाप करने से मैंने देखा है कि ज़्यादा ऑक्सीजन निकल जाती है और बहुत अच्छा फील होता है।
ये करने के बाद आप बायां नाक बंद कर लीजिए और दाहिने से यही प्रक्रिया कम से कम 5 बार करिए। बहुत ज़्यादा नहीं करना है शुरू में, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। जिनको कफ जैसिटी माइग्रेन रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। फिर अंत में ओम का जाप करते हुए, हाथ रगड़ते हुए, हाथों को ऐसे करिए, ओ, आंखों को बंद करिए, महसूस करिए, सेंटर में देखिए आंखों के भाव के बीच में ओम बोलते हुए कुछ काला काला धब्बा दिखाई देगा आपको। सांस लीजिए और दोनों नाक से सांस लेना है, दोनों नाक छोड़ना है। और टाइपिंग टेक्निक से आपको यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से बीच में से शुरू करना है। 4 उंगली से टाइप करिए, ऐसे 10 से 20 बार करना है, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। फिर नाक के नीचे ले आइए, होंठों पे, होंठों के नीचे, फिर इसे साइड से लेते हुए सर्किल बनाइए, फिर सर्किल से नीचे उतारिए, सर्किल से ऊपर चढ़ाइए। देखिए जहाँ टाइप करते हैं वहाँ पे कहाँ पे दर्द होता है, जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे ज़्यादा करना है। जिसको माइग्रेन है वहाँ सेंटर पे करेगा, सेंटर पे ऐसे टाइपिंग करेगा 50 बार कम से कम डेली। ओ ओम प्रभु जी। तो आज का यहीं तक। आशा है कि आप इसको पूर्ण प्रयास से करेंगे और आपको डेली करना है, आपको जरूर लाभ मिलेगा। ये वीडियो चला के जैसा डायरेक्शन दिया गया है वैसे करना है, और कोशिश करिए कि खाली पेट करें या नहाने के बाद करें। जब आप नाश्ता वगैरह कर लें, नहा धो करके आराम से योग मुद्रा में बैठें और इसको करें, और अंत में ताली जरूर बजाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु सब दुख दूर करो, सब दर्द दूर करो, हे प्रभु। ओम सारी नदी चलाओ। सातों चक्र इससे आपके एक्टिव हो जाएंगे। सातों चक्र एक्टिव होने के बाद आप लास्ट में ऐसे कर लें 2 मिनट तक, इससे भी माइग्रेन में बहुत लाभ मिलेगा। और सांस वैसे लेना है, गहरी सांस लेना है, फिर छोड़ना है। ओम नमः शिवाय। ओम। पेट साफ रहे तो ज़्यादा अच्छा है। वॉशरूम लैट्रिन सब करके नहा धो के तब आराम से करिए, बहुत प्रचंड लाभ मिलेगा। और इसमें पैरों को ऐसे पकड़ के रखना है, ऐसे दबाते रहना, अपने पैरों की मालिश करिए। एक कांस्या का वुडन इंस्ट्रूमेंट आता है, मैं दिखा दूंगा। उसको भी तेल में, तलवे में तेल लगा के, गरम तेल लगा के तलवे में 20 से 25 बार रगड़ने से बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। दवा तो चलती है, दवा में डिटॉक्स का ये तरीका होता है कि वॉमिटिंग होगी, लूज मोशन होंगे, तो इससे घबराना नहीं है। ये जैसे शुरू हो जाए सारी दवाएं बंद करिए। फल फ्रूट ज़्यादा खाइए, पपीता ज़्यादा खाइए, है ना, सेब खाइए, आम खाइए। सुबह नाश्ते में फलों से भरिए पेट, ठीक है। जिनको बहुत ज़्यादा हड्डियों जोड़ों में दर्द है
वो ज़्यादा फल, नाश्ता, सलाद न खाएं, सूखा रूखापन आ जाएगा। उनको ये सलाह देते हैं कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें सुबह सुबह उठ के 2 चम्मच, और थोड़ा बहुत वॉकिंग करें, और ये योगा करने के बाद आपका काफ़ी दर्द ठीक हो जाएगा। और साथ में एक नस खोलने की एक और प्राणायाम बता देता हूँ। इसको ऐसे खींचना है, ऐसे हाथ करके, जितना ज़्यादा पीछे खींच सके, धनुष की तरह से, और ओम बोलते रहिए, और इसको कम से कम 60 सेकंड, 1 मिनट से 2 मिनट तक करते रहिए। ओम प्रभु जी, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, धन्यवाद।